अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका भाई अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं आज की खबर SKT। तो आज मेरा इन्वान है हम मगरब से क्यों पीछे हैं, क्या वजह है कि हम पीछे ही चले जा रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि हमारे जो सियासतदान हैं उनकी वजह से पीछे हैं और पाकिस्तान का ज़र मुबादला कितना है और पाकिस्तान के सियासतदानों का ज़र मुबादला कितना है और हम क्यों हमेशा पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं बात करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करके इसको जारी रखें ताकि आप तक हमारी हर आने वाली नई वीडियो पहुंच सके और आप रह सकें हर खबर से बाखबर। तो अब जो बात मैं करने जा रहा हूं कि हम मगरब से क्यों पीछे हैं। मुस्लिम क़यादत दुराहे पर खड़ी है, दुनिया बदल रही है। इस बदलती दुनिया के साथ चलने के लिए लाजम हो गया है कि मुस्लिम क़यादत मजबूत और महकम हो। इस्लामी दुनिया की इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ क़यादतों के जरिए मतहद और मुस्तहकम करना भी एक पायदार अमल है। अगर मुस्लिम दुनिया में एक मरकजी ताकत आज के दौर में उभर रहा है तो इससे मगरब और अमेरिका की इजारादारी पर ज़रब कारी लगेगी। मैं आपको एक बात बताता चलूं इससे कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं। असल में आप मगरब की बात करें, आप यूरोप की बात करें तो उनके जो लोग हैं अपने ममालिक के लोगों को सपोर्ट करते हैं। जो मेरे दोस्त ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको ये पता है कि वो अपने दोस्त के लिए, अपने मुल्क के एक एक बंदे के लिए कितना करते हैं, कितनी फेवर करते हैं। तो हमारे मुल्क का जो अलमिया है, हमारी अवाम का जो अलमिया है, उनकी अवाम आपस में उनका इत्फाक बड़ा है, बहुत सलूक है उनका आपस में और वो अवाम जो है वो दूसरों के लिए फायदा सोचती है। लेकिन हम क्यों पीछे हैं, हम फायदा नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमेशा नुकसान ही कि इसका नुकसान क्या है। किसी एक बंदे को देख लें कि ये इस चीज से इसको फायदा होने वाला है, वो बंदा उसके अपोजिट ही होगा, उसके अगेंस्ट चलेगा, उसका फायदा नहीं उसको देगा। तो यूरोप कंट्री में नहीं है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो एक दूसरे की दाद रसी करते हैं, हक रसी करते हैं ताकि हमारी वजह से किसी को फायदा हो सके। अगर देखा जाए तो दुनिया के खित्ते में मौजूदा मुस्लिम मालिक ने मगरब की खुशनुदी में एक दूसरे से बाजी ले जाने ज्यादा मगरब की खुशामद कर सकता है। वसत एशिया ही का जायजा ले लीजिए। कहने को तो वो मुस्लिम ममालिक हैं और 20वीं सदी में मुस्लिम ममालिक के तौर पर इन सब रियासतों ने रूस से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, मगर मुस्लिम रियासत के जो असूल एक रियासत पर लागू हुए हैं वो इनसे कोसों दूर है। दावा जमहूरियत रियासत का हम करते हैं लेकिन असल में ये रियासती नहीं है, मैं इसको रियासती नहीं कहूँगा, ना मेरा ख्याल है आप जमहूरी रियासत इस पाकिस्तान को समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान, क्योंकि ये कहा जाता है कि जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान है, ये इस्लामी ममालिक की रियासत है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस्लामी वाला काम कोई नहीं, इस्लाम वाला काम कोई नहीं। इस्लाम सिर्फ बराए नाम है, इसको इस्लाम के नाम पर यूज किया जा रहा है, जबकि इस पे इस्लाम की एक चीज भी नहीं है। पाकिस्तान में सूद की शरह जो है वो इंतहाई ऊपर चली गई है, हर काम सूद पे किया जा रहा है, जो कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। उसके बावजूद हम बाहसीयत मुसलमान होकर सूद का कारोबार कर रहे हैं। किस चीज़ का इस्लामी मालिक है? मैं तो इसको इस्लामी मालिक नहीं ठहराऊंगा, ये मेरा नजरिया, आपका नहीं या किसी दूसरे का नहीं, ये मेरा नजरिया। जहां पर इस्लाम वाली कोई चीज़ ना हो उसको इस्लामी जमहूरिया कहना भी मैं समझता हूँ गुनाह ही है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सियासतदान है इंतहाई करप्ट है। क्या निज़ाम है उसमें सियासतदानों का? उनकी फैमिलीज देख लें, उनका बैकग्राउंड देख लें, उनका अपना रहन सहन देख लें, इस्लाम वाला है ही नहीं। फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है? किसको कहते हैं आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को? यहाँ पर एक दूसरे पे कीचड़ उछालना हमने अपना वतीरा बनाया हुआ है, एक दूसरे को टॉर्चर करना हमने जनाब स्वाब का काम समझते हैं। जब आप मगरब की दुनिया की बात करेंगे तो वो लोगों को सहूलियत देते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, और अल्लाह ताला कहता है कि जिसने इंसानियत की खिदमत की मैं उसको आला मुकाम अता करूंगा।
چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے وہ مسلمان ہے. ہاں جہنم کا نہیں کہا کہ میں ان کو جہنم سے بچاؤں گا. اگر تو مسلمان ہے تو اللہ نے وعدہ کیا میں اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤں گا, اور اگر غیر مسلم ہے تو پھر وہ اس کو دنیا میں بدلا دے گا. لیکن اللہ نے فرمایا ضرور ہے کہ جو بھی انسانیت کی خدمت کرے گا میں اس کو مقام ضرور دوں گا. اگر تو مسلمان ہے دنیا میں بھی مقام پائے گا اور آخرت میں بھی مقام پائے گا. لیکن ہم صرف مقام کی بات تک رہتے ہیں, کسی کا فائدہ ہم نہیں سوچتے, ہر بندے کا نقصان ہم بخوبی کرنا جانتے ہیں. آج کا میرا یہی ٹاپک تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کس چیز کا نام ہے, کسے کہتے ہیں آپ, اور ہم سے جو مغرب کے لوگ ہیں وہ کیوں آگے چلے گئے ہیں. وجہ مین یہی ہے کہ ان کی عوام کا بھی آپس میں اتحاد ہے, آپس میں سلوک ہے, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں سپورٹ والی چیز ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ جس کو یہ نقصان ہے, جس چیز سے دوسرے بندے کو فائدہ ہے وہ اس کے اگین ہی کریں گے, وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی عبدالوحید کو اجازت دیں اور اگلی ویڈیو تک انتظار کریں. اللہ حافظ.